ओबेसिटी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ओबेसिटी समझ ले कि वो चाहे छोटे बच्चे का हो, जवान का हो, बूढ़े का हो, ओबेसिटी इज एक ऑल टुगेदर डिफरेंट एंड मेजर फैक्टर फॉर एनी। उसमें कैसे मसल ब्रेक होती होगी? किसी का पेट बहुत निकला हुआ है, इसलिए मसल फाइबर्स है, ठीक है, मसल फाइबर्स है, उसके बीच में फैट आएगा तो मसल फाइबर्स की जब पकड़ है जोर वो कमज़ोर होगी, प्लस फैट है तो पेट एक्सपैंड कर रहा है, तो उसमें जो जितने जो एरियाज जो पहले कंपैरेटिवली वीक थे, जैसे नाभि हो गया, ग्रॉइन एरिया हो गया, वो सब में फिर वीकनेस के कारण वो गैप ही बन जाता है सीधा। तो जैसे मोटापा हर बीमारी की जड़ है, वो इस हर्निया की भी जड़ बन सकती है। अच्छा, इसके सर्जरी से जुड़े जो मिथ हैं और जो एक्सपीरियंस लोग बताते भी हैं, वो इस तरह से बताते हैं कि जाली लग गई है हमारे, जाली लगाई है उसको, हाँ मेश बोलते हैं, और ये समझ नहीं आता कि जाली है क्या। अगर इसको समझा सके क्या सर्जरी सिंपल होती है, है, जैसे मान क्या लीजिए सब में लगती है? हाँ, बिना जाली के एक्चुअली कोई देखिए कोई भी हर्निया का रिकरेंस रेट होता है, मतलब दोबारा बनने की संभावना होती है। अब अगर आज से 100 साल पहले की बात करें तो इनिशियली किसी को पता नहीं था कि जाली कुछ होती है, तो वो क्या करते थे, बस वो जहाँ पे मान लो मसल में गैप हो गया, मसल में छेद है, अब टाके से मार के मसल के छेद को रोक देते थे, बंद कर देते थे, तो टेम्पररी प्रॉब्लम तो सॉल्व हो जाता था। लेकिन पेशेंट गया घर, खांसी किया या कुछ भी स्ट्रेन किया, वो जो टाके हैं वो सब टूट जाते थे, दोबारा हर्निया बन जाता था। फिर देखा गया कि और क्या किया जाए, तो अलग अलग टिश्यूज बॉडी के ही कुछ पार्ट्स को ऐसे मोबिलाइज करके यूज़ किया गया कि उस गैप को हम इफेक्टिवली बंद कर सके, फिर वापस हर्निया बन जाता था। फिर उसको रिकरेंस रेट बोलते हैं। अल्टीमेटली फिर देखा गया अगर हम कुछ बाहर का नेट, जैसे मच्छरदानी होती है ना, ऑलमोस्ट समझ लीजिए कि उसी तरह का एक जाली का होता है, वो छोटा सा पीस होता है, ऑब्वियसली मेडिकल ग्रेड का होता है, तो बट वो सिंपल लैंग्वेज समझ लीजिए कि ये अपना रूम है, ये मान लीजिए अपना पेट है, यहाँ पे एक छोटा सा सुराख हो गया है, अब हम कोई भी चीज़ फेंकेंगे तो रूम के बाहर चले जाएगा। बट अगर मैं यहाँ पे एक बड़ी सी जाली लगा दूँ तो रास्ता बंद हो गया, अब आप कितना भी चीज़ फेंके वो बाहर नहीं जा सकता। तो वही चीज़ अपन वो पेट में जहाँ पे वो जो छेद है उसके ऑब्वियसली सिर्फ छेद के ही साइज करें, उससे और बड़ा साइज, ताकि वो उस एरिया को अच्छी तरह से ब्लॉक कर दे, फिर कोई भी चीज़ बाहर नहीं जा सकती। और प्लस क्या है, यही मेश जो है एक तरह का स्कैफोल्डिंग का काम करता है, जिसके ऊपर अगले 4-5 महीने में शरीर ऐसे कुछ टिश्यूज लाता है जो कि एक मोटी सी दीवार तैयार कर देता है वहाँ पे। पर पहले 4 महीने में क्योंकि वो दीवार अभी मतलब कमज़ोर है, तो हम बोलते हैं कि भारी वजन नहीं उठाना है, अलग से पेट को एक्सरसाइज नहीं करना है, कोई ताकत वाला काम नहीं करना है। जो इसको फॉलो कर लेता है अच्छी तरह से, वो दीवार एकदम मजबूत रह जाती है। जो इसको नहीं फॉलो करता है या हल्के से लेता है, तो ये दीवार फिर वापस टूटने का चांस होता है, इवन रिकरेंस दोबारा बनने का चांस होता है। इसके साइड इफेक्ट भी होते हैं कुछ मेश के? बिल्कुल। सो मेश का काम है कि एकदम अच्छी तरह से वहाँ पे चिपकना मसल के साथ। तो हम तो चाहते हैं कि मसल के साथ चिपके, पर बाकी जो अंदर की इंटेस्टाइन है उससे ना चिपके। जैसे स्पेशली जो वेंट्रल हर्निया या अम्बिलिकल हर्निया होते हैं, जो इंग्वाइनल हर्निया होता है, जो नीचे के ग्रॉइन के हर्निया होते हैं, वो तो ऐसे जगह पे जाता है मेश जहाँ वो इंटेस्टाइन से डायरेक्टली कॉन्टैक्ट में नहीं आने वाला। और जो अम्बिलिकल हर्निया होता है वो इसके नीचे सीधे इंटेस्टाइन होती है, ठीक है। तो मान लीजिए कि ये अपना पेट है, ये नाभि का इलाका हम अंदर से देख रहे हैं, तो नीचे इंटेस्टाइन पड़ा हुआ है। अगर मैं मेश डाला यहाँ पे तो मेश ऊपर तो चिपक गया, बट नीचे इंटेस्टाइन से चिपके तो बहुत मुश्किल हो जाती है। तो अब हम ये डुअल मेश बोलते हैं उसको। तो ऐसा मेश होता है कि ऊपर तो चिपके पर नीचे ना चिपके, ताकि इंटेस्टाइन को उसका जो साइड इफेक्ट है वो सब ना झेलना पड़े। प्लस मेश डेड टिश्यू है, इसमें अगर कभी कभी इन्फेक्शन चले जाता है तो बहुत बड़ी इशू आती है, फिर वो मेश पूरी निकालनी पड़ जाती है। बट लकीली ये सब इंसिडेंट्स हज़ारों में 1-2 को होता है, बाकी लोग को एकदम सर्जरी सेफ है। एब्सोल्युटली। और ये अपने आप ठीक नहीं हो सकता है, जैसे कभी भी ठीक नहीं होता, लोग मानते हैं। सिर्फ छोटे बच्चे में, वो भी एकदम जन्मजात शिशु है, अगर उसको हर्निया है तो हम कुछ दिन 6 महीने 1 साल वेट कर सकते हैं, अगर सेफली है, अगर बीच में कोई खास दिक्कत नहीं होती, क्योंकि वो कभी कभी सील हो जाता है, बंद हो जाता है। बाकी कभी भी किसी को कोई हर्निया अपने आप कभी गायब नहीं होगा। आप पिछली बार आया था, आपने एक जो वो मुहावरा बताया था कि नीम हकीम खतरा है। बिल्कुल। तो उसी चक्कर में वो दवाई या टैबलेट और सिरप होम्योपैथी करते रहते हैं। दीवारों पर भी लिखा होता है ट्रेन से जाओ तो कि हर्निया का इलाज आधे घंटे में, वो बिना सर्जरी के।